आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। जन कल्याण और सुराज अभियान में मुख्यमंत्री ने 32 जिलों के 103 आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के एक सीट पर उपचुनाव के लिए डॉक्टर एल मुरुगन ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के 1,000 करोड़ के विकास कार्यों का मुख्यमंत्री कल करेंगे लोकार्पण। और कोविड टीकाकरण में प्रदेश का कार्य सराहनीय, कहा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोई भी गरीब परिवार बिना इलाज के ना रहे, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले और पात्र लोगों को घर बनाने के लिए जमीन स्वीकृत की जाए। राज्य सरकार ने इस दिशा में सदैव प्रयास किए हैं। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज खंडवा जिले के पंधाना में जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 32 जिलों में 103 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों और 52 जिलों की 10,000 पोषण वाटिकाओं के लोकार्पण के मौके पर कही। श्री चौहान ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की मातृत्व सहायता राशि का वितरण भी किया। इस दौरान लाडली लक्ष्मी योजना में लगभग 75,961 बालिकाओं को 21 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने 22 जिलों के कुपोषण से सामान्य पोषण स्तर में आए बच्चों की माताओं को पोषण अधिकार सूचना पत्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राशि हस्तांतरण और लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित छात्राओं को छात्रवृत्ति राशि का भी वितरण किया। कार्यक्रम में खंडवा जिले की ग्राम पंचायत बीड़, गुंजली और घोसली में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का ई लोकार्पण किया गया। केंद्रीय सूचना प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश से राज्यसभा के एक सीट पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री मुरुगन ने आज राज्य विधानसभा परिसर में राज्यसभा उपचुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी और विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और अन्य भाजपा नेता भी मौजूद थे। राज्यसभा उपनिर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। अगले दिन 23 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। प्रत्याशी 27 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता हुई तो मतदान 4 अक्टूबर को कराया जाएगा। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। एक स्थान रिक्त होने के बाद 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 भाजपा के और 3 कांग्रेस के हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारने का निर्णय लिया है। इसलिए श्री मुरुगन का राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था और इस वजह से ये सीट रिक्त हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में पटनी टॉप के शिवगढ़ धार क्षेत्र के निकट उतरते समय सेना का एक हेलीकॉप्टर चीता दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें घायल हुए 2 पायलटों की मौत हो गई। पायलटों को घटनास्थल से निकालकर अस्पताल ले जाया गया था। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी ने कहा है कि मृतकों में एक कैप्टन जबकि दूसरा मेजर था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। दूरदर्शन और आकाशवाणी ऐसे कार्यक्रम बनाएं जिससे नई पीढ़ी आकर्षित हो और राजस्व में वृद्धि हो। ये बात केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज भोपाल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों की एक बैठक में कही। उन्होंने सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया है। श्री मुरुगन ने कहा है कि रेडियो एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने पत्र सूचना कार्यालय और लोक संपर्क ब्यूरो को केंद्रीय सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए अधिक गति से कार्य करने को कहा है। इसके पहले श्री मुरुगन ने दूरदर्शन केंद्र भोपाल का दौरा किया। बैठक में दूरदर्शन और आकाशवाणी के अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदेश में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठरावे और प्रसार भारती की उपनिदेशक सुश्री नवनीत कौर के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन कल्याण और सुराज अभियान में कल दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में 1000 करोड़ से अधिक की लागत के 73 विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। साथ ही 402 शहरों को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 299.4 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित करेंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 13, इंदौर में 15, सागर में 2, जबलपुर में 17, उज्जैन में 19, रीवा में 1, ग्वालियर चंबल में 6 और मध्यप्रदेश निर्माण तथा अधोसंरचना विकास मंडल के 6 विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। आम लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए उन तक योजनाओं की संपूर्ण जानकारी पहुंचाना आवश्यक है और ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मुख्य कार्य भी है। ये बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कही। वे प्रदेश से राज्यसभा सीट पर अपना नामांकन दाखिल करने भोपाल आए थे। पेश है एक रिपोर्ट। डॉक्टर मुरुगन ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि उनके मंत्रालय का सबसे प्रमुख काम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने राज्यसभा में मध्य प्रदेश से अवसर देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार मानते हुए कहा कि दक्षिण और उत्तर भारत की संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। डॉक्टर मुरुगन ने कोविड टीकाकरण में मिल रही सफलताओं का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुआयामी नेतृत्व को दिया। उन्होंने टीकाकरण में मध्य प्रदेश को मिली सफलता की भी सराहना की। डॉक्टर मुरुगन आज शाम को अपने मंत्रालयों से जुड़ी विभिन्न इकाइयों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री शहजादे फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। बैठक में विभिन्न द्विपक्षीय प्रयासों की प्रगति और अफगानिस्तान की स्थिति की समीक्षा की गई। डॉक्टर मुरुगन ने आज भोपाल में भाजपा कार्यालय में सेवा और समर्पण पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस से मुलाकात की। देश में अब तक 81 करोड़ 85 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 97.75% हो गई है। रिजर्व बैंक जीसैक अधिग्रहण कार्यक्रम के दूसरे चरण में खुले बाजार में 15,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का संचालन करेगा। कनाडा ने द्विपक्षीय एयर बबल समझौते के तहत भारत के लिए उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।